हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है सारी। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometer, the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारे से? उसने बोला कि यहां से देखिए, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। पहले इसका मीनिंग समझते इतने का। उसने बोला एक सिटी के अंदर जो टैक्सी चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर के हिसाब से उसका रेंट है, किराया है। एक सिटी के अंदर एक तो फिक्स चार्ज है, जैसे कि हम बैठते कोई, जैसे हम किसी के अंदर टैक्सी के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले फिक्स चार्ज लगता है और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से जुड़ता हुआ चला जाता है। आगे उसने बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105। उसने बोला कि उसने जो है तो 10 किलोमीटर के जो चार्ज है उसने 105 रुपए दिए। फर्स्ट कंडीशन ये क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा कि वो 10 किलोमीटर गया तो उसने उसको पेड किए 105 रुपए। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन में उसने बोला कि 15 किलोमीटर गया, पूरा जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, द चार्ज पेड रुपीज 155। वो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? वो 15 किलोमीटर गया तो उसने 155 रुपए पे किए। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। उसने पूछा कि क्वेश्चन में क्या पूछा? एक तो फिक्स चार्ज पूछा, फिक्स चार्ज क्या था, और चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज क्या था। और तीसरी कंडीशन उसने पूछी हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर उसने ये कहा अगर वो 25 किलोमीटर जाए, वो व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो वो कितना रेंट पे करेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो 25 किलोमीटर करता है वो, तो वो कितने रुपए पे करेगा। इसके अंदर तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा गया फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज पूछा। एक पूछा चार्ज पर किलोमीटर, और उसने पूछा कि 25 का पे फॉर ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इसमें तीन बातें पूछी गई है। तो सबसे पहले ना हम फिक्स चार्ज मान लेते हैं। फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने पहले लिख लिया, रख लिया है। लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स। फिक्स चार्ज को हमने क्या माना? एक्स रुपीज माना। तो चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी रुपीज वाई, और पर किलोमीटर जो चार्ज है उसको हमने वाई रुपीज मान लिया। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला कि डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ चार्ज पेड रुपीज 105। उसने 10 किलोमीटर के 105 रुपए दिए। तो एक तो फिक्स चार्ज दिया उसने, क्या दिया? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमारा क्या था? एक्स था। और प्लस 10 किलोमीटर गया वो, तो 1 किलोमीटर के हमने वाई रुपीज माने हैं, तो 10 किलोमीटर गया तो 10 वाई हो गया। तो फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर के पैसे मिला के दोनों के उसने कितने रुपए दिए? 105 रुपए दिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमारी सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? पूरा जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्ज पेड इज रुपीज 155। 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपए पे किए। तो एक तो फिक्स चार्ज हो गया, हमारा फिक्स चार्ज क्या था? एक्स माना था। और प्लस कितने किलोमीटर गया था वो? 15 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का रेंट कितना था? वाई था। तो 15 किलोमीटर का वाई रेंट था 1 किलोमीटर का, तो कितना हो जाएगा रेंट? 15 वाई हो जाएगा। और टोटल मिला के फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर रुपए मिला के कितने रुपए पे किए उसने? 155 किए, 155। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देनी है।
तो एक तो पूछा उन्हें फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज हमने किसको माना, एक्स को। और क्या पूछा, पर किलोमीटर चार्ज पूछा, पर किलोमीटर हमने क्या माना, वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। फिर तीसरा उसने पूछा कि 25 किलोमीटर का कितना पे करेगा। चलिए पहले फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको भी देखेंगे। तो यहां से आप क्या करो, एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल के आप ले आओ। तो मैं यहां से फर्स्ट से आपकी एक्स की वैल्यू निकाल के ले आऊंगा और सेकंड के अंदर रख देता हूं, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। तो यहां से क्या हुआ, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये माइनस प्लस का 10y था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा। तो इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो। हमने x की वैल्यू कहां से निकाली है, फर्स्ट से। अगर हम फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में रखते हैं, अगर हम सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में रख देते हैं। हमने फर्स्ट से निकाली तो इसलिए हम इसको सेकंड में रख देंगे। अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x का मान सेकंड इक्वेशन में रखने पर, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली है। इसको हम लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 15y इक्वल टू 155। यहां लिख लो एक बार, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो इसके अंदर आप क्या करो, x की वैल्यू रख दो। कहां से, थर्ड से। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 105 माइनस 10y। तो इस x की जगह रख देते हैं हम। तो क्या आया, 105 माइनस 10y, और ये प्लस का 15y इक्वल टू 155। जब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 10y प्लस के 15y, तो 5y रह जाएंगे प्लस के। तो 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप 105 को इधर भेज दो, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। तो आगे क्या है हमारे पास, 5y 105, 155 में से 105 को घटा दो, तो कितना आएगा हमारे पास, 50 रुपये हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो 5 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। y इक्वल टू 55 अपॉन 5, ये कट रहा है 5 से, 10 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हम y की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। अब लिख दो कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन हमारी x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x इक्वल टू 105 माइनस 100। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हमने फिक्स चार्ज क्या माना था, 5। तो लिख दो, फिक्स चार्ज आया हमारा, फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5, क्योंकि हमने x माना था फिक्स चार्ज को। एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू कितना था, y माना था हमने, तो क्या हो गया, ₹10। तो दो तो हमने बात बता दी कि एक तो हमने पूछा था उसने फिक्स चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज हमने निकाल दिया, और चार्ज पर किलोमीटर पूछा था। एक उसने थर्ड कंडीशन भी पूछी थी, तो उसने पूछा कि 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना होगा। चलिए इसको भी निकालते हैं। तो यहां से आप लिख लो कि थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या है, उसने पूछा है कि 25 किलोमीटर का रेंट कितना होगा। तो हमारा एक तो 25 किलोमीटर का रेंट कितना होगा, एक तो हमारा फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज क्या था हमारा, ₹X दिया, प्लस में 25 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का रेंट कितना था, ₹Y था। तो 25 किलोमीटर कितना हो गया, 25Y हो गया। तो हमें ये निकालना है कि ये कितना हुआ। तो यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू रख दो, तो हमारा 25 किलोमीटर का किराया आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, और y की क्या है, 10 है। तो यहाँ पे 5 रखा, प्लस
25 इंटू 10, तो कितना हो गया 5 प्लस 250 इक्वल टू कितना आया 255। 255 रुपीज जो है वो 25 किलोमीटर के पे करेगा। इसके 3 पार्ट पूछे थे उसने, एक तो फिक्स चार्ज पूछा था, एक चार्ज पर किलोमीटर पूछा था, और एक उसने पूछा था कि 25 किलोमीटर का क्या रेंट होगा, है ना। तो थर्ड कंडीशन क्या थी, एक बार ब्रैकेट में अगर लिखना हो तो फोर डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर, फोर डिस्टेंस 25 किलोमीटर, ये हमने किसके लिए निकाला है 25 किलोमीटर के लिए थर्ड कंडीशन निकाली है, तो 255 रुपए वो पे करेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है, आ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ टू एडेड टू बोथ द न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले इसके बारे में इतना समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ये वाली सेकंड है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, एक कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, अपॉन में कोई भी फ्रैक्शन है, ए बाई बी बोल दो, एक्स अपॉन वाई बोल दो, मतलब न्यूमेटर अपॉन डेनोमीटर में है, तो 9/11 हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी इफ टू एडेड बोथ न्यूमेटर और डेनोमीटर, न्यूमेटर और डेनोमीटर में दोनों में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये उसका आंसर क्या आएगा 9/11 आएगा। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमेटर एंड डेनोमीटर, तो इट्स बिकम 5/6। अगर जो फ्रैक्शन हमने मानी है उसके अंदर न्यूमेटर में भी 3 ऐड कर दें और डेनोमीटर में भी 3 ऐड कर दें, तो उसका आंसर 5/6 आएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बतानी हमने कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेटर को x मान लेते हैं। ये हमने क्या मान लिया, देखो इसको लिखा भी हुआ है, लेट न्यूमेटर बी x, न्यूमेटर को हमने x मान लिया और डेनोमीटर को क्या मान लिया, y मान लिया। तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या हो गई हमारे पास, फ्रैक्शन हो जाएगी x अपॉन वाई। हमारी जो फ्रैक्शन है x अपॉन आ गई, लेकिन क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, टू टू एडेड टू बोथ न्यूमेटर एंड डेनोमीटर, न्यूमेटर में भी और डेनोमीटर में भी 2 ऐड करना है। तो देखो ये न्यूमेटर है तो इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, और ये डेनोमीटर है, डेनोमीटर क्या था हमारे पास y, तो इसमें भी 2 ऐड कर दिया। यही क्वेश्चन में बोला है, और उसने बोला कि ये 9/11 हो जाएगा, तो ये 9/11 हो गया। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में बोला है कि न्यूमेटर में 3 ऐड कर दे, डेनोमीटर में भी 3 ऐड कर दे, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन को भी लिख देते हैं हम। हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी, x/y थी, तो इसमें क्या करना है, न्यूमेटर में भी 3 ऐड करना है और डेनोमीटर में भी 3 ऐड करना है। तो उसने बोला कि ये क्या हो जाएगा, उसका आंसर 5/6 आ जाएगा, 5/6। तो आप क्या करो, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ऐसे ही। तो आपको इसकी 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 11 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे x+2, और इधर 9 की करेंगे इसके साथ में 9y+2, ऐसे इधर करना है ये। इसकी 6 के साथ करोगे 6x+3, और इसकी 5 के साथ करोगे इक्वल 5y+3। अब इनको थोड़ा सोल्व कर दो, इनको दोनों को। जब 11 की मल्टीप्लाई x से होगी और 2 से भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल 9y+18। अब एक्स वाई वालों को एक साइड ले जाओ और नंबर नंबर को एक साइड ले जाओ, तो 11x, ये प्लस का 9y इधर जाके माइनस का 9y हो गया, और ये 18 और ये प्लस का 22 है इधर जाके माइनस का हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, 11x माइनस 9y इक्वल टू किसके आ गया, -4 के आ गया। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ऐसे इसको कर लो थोड़ा सा सॉल्व, इसकी 6 की मल्टीप्लाई x से भी होगी और 6 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 18 इक्वल 5 की मल्टीप्लाई y से भी होगी, 5 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी, 5 की मल्टीप्लाई y से होगी तो क्या हो जाएगा 5y,
और 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 15 आ जाएगा। अब एक्स वाई को एक साइड ले जाओ, तो 6x प्लस का 5y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू 15, और ये 18 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18 हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। इसको आपने सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब क्या करो, x की या y की वैल्यू निकाल के ले आओ, या तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो या आप यहां से निकाल लो, जिससे भी आसानी लगे आपको वहां से आप x या y की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहां से x की वैल्यू को निकाल लेता हूं फर्स्ट से, ठीक है। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं, तो 11x माइनस का 9y, इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो प्लस का 9y हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है। अब 11 किस चीज का है, मल्टीप्लाई का, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो इसको आप थर्ड इक्वेशन नाम दे दो, जैसे कि हम हर बार करते आए हैं। अब x की वैल्यू किस में रखनी है, हमने निकाली कहां से है, फर्स्ट से निकाली है, तो हम इसको सेकंड में रखेंगे। तो अब लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। यहां पर लिख दो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब यहां से x की वैल्यू यहां से ले लो और यहां पे रख दो, तो 6x की जगह क्या लिखेंगे हम, 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब 6 की मल्टीप्लाई 9y से भी करनी है और 6 की मल्टीप्लाई -4 से भी करनी है। 6 की 9y से करो कितना हो जाएगा, 54y आ जाएगा, 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस ये वाला -5y, सॉरी 5y हो गया, इक्वल टू -3। अब इसका आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 11 एलसीएम आ जाएगा, तो 54y -24, जब 11 को 1 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, और 11 को -5 से करोगे तो माइनस का 55y आ जाएगा, इक्वल टू -3। अब 54y प्लस के हैं और 55y माइनस के, तो माइनस का y बचेगा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस y अपॉन 11 इक्वल टू -3। अब 11 डिवाइड का इधर भेज दो, इसको मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये -24 माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -33, क्योंकि डिवाइड का मल्टीप्लाई -3 के साथ 11 मल्टीप्लाई होगा तो -33 हो जाएगा। अब नंबर एक साइड ले जाओ और y को आप एक साइड ले आओ। y हमें प्लस का चाहिए तो y को मैं राइट को ले आता हूँ, इसको मैं लेफ्ट को भेज देता हूँ, तो -24 और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का बन जाएगा 33, और ये y माइनस का तो इधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो अब हमारे पास 24 माइनस के हैं और प्लस 33 है, तो 9 का प्लस का 9 आ जाएगा, 9 इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू आ गई 9। अब हमने y की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखनी है। अब लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। अब इसके अंदर हम y की वैल्यू रख देते हैं। जब हम y की वैल्यू रखेंगे, x 9, y की जगह ये क्या रखेंगे, 9 रख देंगे, इंटू 9 आ गया, और -4 अपॉन 11। थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, ये 81 आ जाएगा, 9 9 जा 81 -4 अपॉन 11। तो ये 16 के आ जाएगा हमारे पास, 81 में से 4 चले जाएंगे तो 77 आएगा, 77 अपॉन 11 कट के आ जाएगा हमारे पास 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 7। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था कि फ्रैक्शन क्या होगी,
तो फ्रैक्शन हमारी क्या थी, हमने माना था फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई, फ्रैक्शन क्या थी हमारी, एक्स अपॉन वाई। तो एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा आया 7 और वाई कितना आया था हमारा 9 आया था। तो ये हो गई हमारी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारी कौन सी हो गई, 7/9। क्लियर, यही हमने क्वेश्चन निकालना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एज के क्वेश्चन जरूर पेपर में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं। 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। इसने बोला है कि 5 साल बाद जैकोब की एज जो है वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है वो, पहले 5 साल बाद की कर रहा था, अब वो 5 साल पहले की बात कर रहा है। जैकोब एज वाज 7 times द हिज सन, जो 5 साल पहले जो जैकोब की है वो अपने बेटे से 7 गुना है। तो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों की प्रेजेंट एज बतानी, जो फिलहाल की आज की आयु है वो बतानी है, जैकोब की और अपने उसके बेटे की। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रेजेंट एज मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स ईयर, तो जैकोब की मान ली हमने एक्स ईयर, आज की जो आयु है उसकी एक्स ईयर मान लेते हैं। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन की क्या मान लेते हैं, वाई ईयर्स मान लेते हैं। आज के दिन की जो आयु है, एज है, वो जैकोब के बेटे की वाई ईयर है और जैकोब की एक्स ईयर है। तो जब आज की उम्र जो है एक्स ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो एज ऑफ जैकोब तो एक्स है, तो आज की तो 5 साल जुड़ जाएंगे, 5 साल बाद 5 हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। तो एज ऑफ जैकोब आफ्टर 5 ईयर x+5 ईयर होगी। तो उसके सन की क्या होगी, सन की आज वाई है, तो 5 साल बाद क्या होगी, y+5 हो जाएगी। तो एज ऑफ सन ऑफ जैकोब इक्वल टू y+5 ईयर्स। तो ऐसे ही सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था, 5 साल पहले की बात की हुई थी। तो 5 साल पहले क्या थी हमारी जैकोब की एज, एक्स थी, तो 5 साल पहले उसमें से 5 कम हो जाएंगे। मान ली हमारी एज आज 50 है, तो 5 साल पहले क्या थी 45, तो 50 में 5 घटा देंगे। तो आज की उम्र उसकी कितनी है, जैकोब की एक्स है, तो 5 साल पहले क्या होगी, x-5 होगी। तो एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x-5 ईयर्स। और उसके सन की भी क्या होगी, आज की उम्र क्या है उसकी, वाई है, तो 5 साल पहले क्या थी, y-5 थी। तो एज ऑफ सन ऑफ जैकोब इक्वल टू y-5 ईयर्स। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा है वो यहाँ पे, कि 5 साल बाद उसकी उम्र 3 गुना है उसके बेटे से, यही बोला है उसने। देखो यहाँ पे 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो आप जब भी इक्वेशन बनानी तो आप ऐसा किया करो इसके साथ में। तो 5 साल बाद की कर रहा है, तो 5 साल की एज लिखो, 5 साल बाद की, x+5 लिख दो इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट में उसके बेटे की लिख दो y+5, और बीच में इक्वल का निशान लगा दो। सबसे अच्छा तरीका ये, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, आसान तरीके से। अब इसमें से छोटा कौन सा है, ये तो बाप है और ये बेटा है, ये मतलब फादर है और ये सन है। तो इसमें छोटा कौन सा हुआ, सन। जो भी छोटा होता है उसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना, जितना टाइम्स है। तो ये कितना है, 3 टाइम्स, तो इसके साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो इक्वेशन को। तो x+5 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई y से भी होगी, 3 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी। तो क्या हो गया हमारे पास, 3y+15। तो x और y को एक साइड ले जाओ, नंबर नंबर को आप एक साइड ले आओ। तो x, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, तो माइनस का 3y इक्वल टू 15, 5 में इधर भेज रहा हूं तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, x-3y इक्वल टू 10। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इस सेकंड कंडीशन को देखो। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, तो 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी थी, 7 टाइम थी। जैसे हमने किया, तो 5 साल पहले की एज लिख लो। जैकोब की क्या है हमारे पास, x-5 है, x-5, और उसके बेटे की 5 साल पहले की क्या थी, y-5 थी, y-5, दोनों के साथ इक्वल लगा दो। और कितनी है, 7 टाइम थी। 5 साल पहले देखो ये लिखा हुआ 7 टाइम्स। तो 7 टाइम इसमें छोटा कौन सा है, ये तो पापा की एज है 5 साल पहले की, ये बेटे की, तो छोटा कौन सा होता है, ये बेटा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। कभी ऐसा करोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो और उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 5, 7 की मल्टीप्लाई y से भी होगी, 7 की मल्टीप्लाई -5 से भी होगी। तो 7 की मल्टीप्लाई y से हुई तो क्या हो गया हमारे पास 7y आया, और 7 की -5 से की तो माइनस का 35 हो गया। अब एक्स वाई को एक साइड ले जाओ, तो x माइनस 7y, प्लस का 7y था इधर जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू -35, ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू -30। ये हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको आप सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। अब यहां से x की वैल्यू निकाल के ले आओ, या तो फर्स्ट इक्वेशन के निकाल के ले आओ, या सेकंड से निकाल के ले आओ, या y की निकाल के ले आओ। मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल लेता हूं। तो यहां से x माइनस का 3y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। इसको हमने थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब हमने इक्वेशन कहां से निकाली है, फर्स्ट से निकाली है x की वैल्यू, तो हम सेकंड में रख देते हैं। अगर हम सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में रख देंगे, लेकिन हमने कहां से वैल्यू निकाली x की, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो हम इसको सेकंड में रखेंगे। तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड हमारी क्या है, ये इक्वेशन एक बार लिख देते हैं इसको, x माइनस 7y इक्वल टू -30। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, x है यहाँ पे, x की जगह क्या रख देंगे, ये रख देते हैं इस x की जगह। तो क्या है हमारी x की वैल्यू 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। तो टीचर को बता दो ये हम कहाँ से लाए हैं, लिख दो कि फ्रॉम थर्ड, ब्रैकेट में डाल दो इसको, ये बता देना टीचर को हम थर्ड इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू लेके आए हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व करो इसको। 10, अब 3y प्लस के -7, तो माइनस का 4y बच जाएगा, इक्वल टू -30। आप इसको 10 को इधर भेज दो, तो माइनस का 4y इक्वल टू -30 -10, तो -4y इक्वल टू -40। तो दोनों साइड माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों साइड से क्या हो जाएगा, ये माइनस को माइनस से हटा दो। वैसे कटता नहीं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम ये मान के चलते कि माइनस से माइनस कट गया। तो 4 क्या बचा हमारे पास, 4y इक्वल टू 40। अब 4 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो 40/4 कट के हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 10 आई। तो अब y की वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखनी है। अब लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड हमारी क्या है, थर्ड हमारी है x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3, और y की जगह क्या रख देंगे, 10 रख दो, 10। तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू आ गया 40। तो x क्या माना था, जैकोब की एज मानी थी प्रेजेंट, और y क्या माना था, उसके सन की मानी थी। तो लिख दो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी हो गई, x मानी थी तो कितनी हो गई, 40 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की आयु कितनी, y थी, y मानी थी आपकी, कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स। ये आपका आंसर आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जैकोब के की प्रेजेंट एज क्या थी और उसके पुत्र की आयु क्या थी। तो जैकोब की एज थी 40 साल और उसके बेटे की आयु थी 10 साल। ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश हो गई। अब हम अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 को देखेंगे। एक मैं बात बोलना चाहूंगा आपको, जिस स्टूडेंट ने
हमारी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी आगे बनाएंगे वीडियो, हमें भी अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।